साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर आया हूं और मैथ का टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, आज इस टॉपिक से संबंधित मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और जिन्हें आप जो है अपने अध्ययन से और प्रैक्टिस से मतलब अच्छे कर सकते हैं और बार बार अध्ययन करने से और भी पक्के हो जाएंगे ट्रिक्स। लेकिन इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अनुपात और समानुपात में जब संख्याओं का अनुपात दिया जाए, उनका योग दे दिया जाए तो या योग दे दिया जाए, अंतर दे दिया जाए, गुणनफल दे दिया जाए, सवाल हैं इस टाइप के। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूँ तो आप लोगों को बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा अनुपात का भी योग कर देते हैं, अनुपात को का अंतर भी कर लेते हैं, गुणनफल भी कर लेते हैं। ठीक है, और उसी टाइप से आप जो सवाल में संख्याओं का योग, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का अंतर दिया जाता है, उसी तरह से हम अनुपातों का भी कर लेते हैं और सीधा सीधा उससे डिवाइड कर देते हैं। और जो डिवाइड करके आता है उससे जो संख्या पूछी होती है उस संख्या के अनुपात को गुणा कर देते हैं। बस, कुछ भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा सवाल के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये हमारे 9 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन्हें मैं ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करता हूँ, इनसे समझेंगे आप। दो संख्याओं का अनुपात 4:1 है और संख्याओं का योग 150 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग 150, सीधा हम संख्याओं के अनुपात को जोड़ देंगे 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो सीधा हो जाएगा 30। 5 से जब 150 को डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। और जिस संख्या को पूछा है, इन्होंने संख्याएं ज्ञात कीजिए दोनों पूछी हैं, तो दोनों के लिए 30 से 4 को गुणा कर देंगे। 30 चौके 120, 30 से कम 30, एक 120 हो जाएगी, एक 30 हो जाएगी, यानी 120 हो गई, एक 30 हो गई, सीधा सीधा। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और संख्याओं का गुणनफल 150 है, तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, जब संख्याओं का गुणनफल दिया है तो हम सीधा सीधा इनका गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 से सीधा हम 150 को डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। लेकिन गुणनफल में हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इसके गुणनफल से गुणनफल को जब काटेंगे और जो काटने के बाद आएगा उसका स्क्वायर यानी कि उसका वर्गमूल निकालेंगे हम। ठीक है, तो उसका वर्गमूल जैसे 2 और 3 5 सॉरी 2 3 6 और 6 को 150 से डिवाइड किया तो 25 आया। 25 का वर्गमूल जो आएगा वो हमारा 5 आएगा। ठीक है, और 5 यहाँ पे मानेंगे और संख्याओं के लिए ज्ञात करने के लिए 5 से गुणा करेंगे। सिर्फ जहाँ गुणनफल होगा वहाँ करेंगे वर्गमूल और बकाया सीधा सीधा हम गुणा कर सकते हैं योग में और अंतर में। जहाँ गुणनफल दे दिया जाए वहाँ पर हमें वहाँ उसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। जो संख्याओं की गुणा करने पर 2 3 6 और 6 से 150 को डिवाइड करेंगे 25 आएगा। 6 से 150 को डिवाइड करेंगे 25 आएगा। 25 का वर्गमूल 5 आएगा और संख्याएं आ जाएंगी 5 दूनी 10, 5 3 15। इट्स क्लियर। दो संख्याएं आ गई 10 और 15। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है और संख्याओं का अंतर 30 है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो सीधा से हम सीधा अनुपात का अंतर निकाल लेंगे, 5 और 2 का डिफरेंस ऑफ रेशियो। तो 5 2 का 3 आएगा और 3 से सीधा 30 को डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया। संख्याएं हो जाएंगी 10 से दोनों को गुणा कर देंगे, 10 पंजे 50, 10 दूनी 20। दोबारा सुन लीजिए, जब संख्याओं का अंतर दिया जाए तो हम जो अनुपात है उसको घटा लेते हैं एक दूसरे से, और जब योग हो तो अनुपात को जोड़ लेते हैं और गुणनफल हो तो अनुपात को भी हम गुणा कर देते हैं। लेकिन जो डिवाइड करके आता है उसका वर्गमूल निकालते हैं, उस संख्या से हम गुणा करते हैं अनुपात की, तो संख्याएं अलग अलग निकल के आती हैं। लेकिन यहाँ पर केवल योग करके जो डिवाइड करते हैं उसी से सीधा इसको गुणा कर देते हैं, योग या डिफरेंस के लिए गुणनफल से अलग। ठीक है, तो इट्स क्लियर 3 क्वेश्चंस। और ये चौथा क्वेश्चन मैंने चतुर्थ अनुपाती के लिए डाला है, इसलिए कि चतुर्थ अनुपाती की यही शर्त होती है, जहाँ चतुर्थ अनुपाती पूछा जाएगा वह 3 संख्याएं दी जाएंगी और 3 संख्याओं को हम इस तरह से लिखेंगे और जो
चतुर्थ अनुपाती निकालेंगे उसके लिए केवल आपको कुछ नहीं करना है कि पहली संख्या से, जहाँ चतुर्थ अनुपाती निकालना हो आपको पेन नहीं चलाना है। 3 संख्याएं जो दी गई हैं उन संख्याओं में सिर्फ ये मान लेंगे कि ये जो पहली संख्या है उनको इन दोनों संख्याओं के बाद वाली संख्याओं के गुणनफल से हमें डिवाइड करना है। तो इनका गुणनफल से जब 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 से ऐसी समान संख्या देखेंगे कि जो 12 और 8 कट जाएँ तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। तो 3 आ जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे कटने के बाद, और 2 से इसको काटेंगे 28 को तो आ जाएगा 14, यानी कि 14 3 42। हमारा चतुर्थ अनुपात 42 आ गया। कुछ भी नहीं, सिर्फ ध्यान देना है कि दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा 8 से डिवाइड करना है। जैसे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आसान तरीके से। कहने का मतलब आपको अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो टाइम लग जाएगा और गलत भी हो सकता है, इसको छोटे में ही काट लेंगे, ठीक है। अगला 5वां क्वेश्चन हमारा इस तरह से 42 आ गया। जहाँ तृतीय अनुपाती पूछा जाएगा वहाँ पर 2 संख्याएं दी जाएंगी, 2 अनुपात में संख्याएं दी जाएंगी। तो उस संख्या में हमें दूसरी संख्या को दोहराना है, दूसरी संख्या को डबल, यानी कि दूसरी संख्या को डबल लिखकर उसका गुणनफल और पहली वाली संख्या से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 10 9 100, 5 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, और तृतीय अनुपाती 20 आ जाएगा। मध्य अनुपाती के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों संख्याओं की गुणा करके वर्गमूल निकाल देना है, सीधा कुछ नहीं करना है। 2 8 16, 16 का वर्गमूल 4, अर्थात मध्य अनुपाती हमारा 4 आ जाएगा। मध्य अनुपाती की शर्त यही है कि इसमें 2 संख्याएँ दी जाएंगी। तृतीय अनुपाती में भी 2 संख्याएँ दी जाएंगी जिसमें दूसरी संख्या को डबल करना है और पहली वाली संख्या से उसको डिवाइड कर देना है मल्टीप्लाई करके। और चतुर्थ अनुपाती में 3 संख्याएं दी जाएंगी। ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगला 7वां क्वेश्चन हमारा, 2 संख्याओं का अनुपात 7 9 है। यदि प्रत्येक में 44 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 11 अनुपात 13 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों में जिसमें कहा जाए कि 2 संख्याओं का अनुपात 7 9 है और उनमें 44 जोड़ा जा रहा है, तो संख्याएं ज्ञात करनी हैं। आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा आप लोगों को इन दोनों का यानी कि गुणनफल ले लेना है सीधा सीधा, और उसके लिए हम बताते हैं। अनुपात 11 13 हो जाता है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल मैं पढ़ चुका हूँ, इस ट्रिक को ध्यान से सुनेंगे मेरे ट्रिक को, कि ऐसे सवालों में जिसमें कहा जाए कि अनुपात इतना था और इतने जोड़ने पर प्रत्येक में इतना हो जाता है, आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो जोड़ देते हैं उसको सीधा सीधा जो हो जाता है अनुपात उससे गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे 11 चौक, यहाँ मैंने समझाया थोड़ा सा इसको, 11 चौक 84, 11 चौक 44, और 11 चौक 44 में 4 जोड़ेंगे 484 हो जाएगा, और 13 से गुणा करेंगे 44 को तो ये आ गया। यानी कि जो हो जाता है उस अनुपात को इससे गुणा करके दोनों के अंतर को निकाल लेते हैं। ठीक इसी तरह से जो अनुपात था और अनुपात हो गया, इन दोनों को भी आपस में गुणा करते हैं पहले अनुपात को दूसरे से और दूसरे अनुपात को पहले से, यानी कि 11 9 99 और 13 7 91, और 99 से में 91 घटाएंगे तो 8 आएगा, और 572 से 484 घटाएंगे 88। यानी कि जो जोड़ देते हैं उससे जो हो जाता है उस वाले को दोनों को गुणा करके उनका अंतर, और जो दोनों आपस में अनुपात हैं उनके गुणा का अंतर, यानी कि पहले अनुपात को दूसरे अनुपात से गुणा करेंगे और दूसरे अनुपात को पहले अनुपात से गुणा करेंगे, जो हो जाता है उससे उन दोनों के अंतर को जब डिवाइड करेंगे आपस में तो हमारा मानक निकल के आ जाता है 11। उस 11 को हम इस पहले अनुपात में रखेंगे तो संख्याएं निकल के आ जाएंगी 11 7 77, 11 9 99, 77 और 99 संख्याएं आ गई। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे सवाल जिसमें अनुपात कहा जाए कि ये है 7 अनुपात 9 है और प्रत्येक में 44 जोड़ दिया जाता है तो इतना हो जाता है, कुछ नहीं करना है। जो इतना हो जाता है उन दोनों अनुपातों से अलग अलग जो जोड़ दिया गया है उससे गुणा करते हैं, और उन दोनों अनुपातों की जो गुणा करके डिफरेंस आता है उसको, और जो दोनों अनुपात थे जो था और
हो जाता है, उन दोनों का पहले अनुपात से दूसरे को और दूसरे अनुपात को पहले से गुणा करके जो डिफरेंस आता है उन दोनों डिफरेंसों को हम आपस में डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करके जो हमारा निकल के आता है उससे प्रत्येक अनुपात को पहला अनुपात से गुणा करेंगे तो पहली संख्या, दूसरे अनुपात से गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या निकल के आ जाती है। इट्स क्लियर, ठीक है। अगर नेक्स्ट हमारा 3 संख्याओं का योगफल 98 यदि पहली संख्या व दूसरी संख्या का अनुपात 2 3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या का अनुपात 5 8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ऐसे 2:3 हो तथा दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 5 8 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ऐसे सवालों में बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहाँ 3 संख्याएं दे दी जाएं, पहली दूसरी का अनुपात, दूसरी और तीसरी का अनुपात दे दिया जाए, कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। सीधा सीधा पहले अनुपात को जो बाद वाले अनुपात में दूसरे और तीसरे का दिया गया है उसमें पहले अनुपात को गुणा कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो दूसरा अनुपात कॉमन है उसको हम पहले अनुपात में जो है 2 और 3 और दूसरे अनुपात में 5 8 है तो 5 से इन दोनों को गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और इसमें हम 3 अट्ठे 24 को गुणा करेंगे तो हमारी 10 15 24 संख्या निकल के आएगी, 10 15 24, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को और भी क्लियर कर दूं कि इसमें 2:3 और 5:8, इसमें जो दूसरी संख्या का अनुपात है 3 यहाँ पर और यहाँ पर दूसरी संख्या का अनुपात है 5, ये दोनों में कॉमन है तो यानी कि 3 पंजे 15, बीच वाला अनुपात 15 हो जाएगा और 5 दूनी 10, पहला 10 हो जाएगा और इस 3 को उससे 8 24 करेंगे, 3 अट्ठे 24 यानी कि 10 15 और 24 का अनुपात आ गया। और 10 15 24 को जब हम जोड़ेंगे तो 49 आता है और 49 को 98 से सीधा डिवाइड करेंगे तो 2 आता है, यानी कि हमारा मानक आ गया 2। और दूसरी संख्या निकालनी है और दूसरी संख्या का हमने माना था 15 अनुपात, तो 15 से सीधा उसको गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30, अर्थात हमारा आंसर आएगा दूसरी संख्या है 30। 8वें का क्वेश्चन। इट्स क्लियर। दोबारा देखिए, नवा क्वेश्चन हमारा 2 संख्याओं में 8 5 का अनुपात है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल जिसमें 2 संख्याओं में अनुपात दिया जाए और कहा जाए कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से अधिक है या छोटी संख्या बड़ी संख्या से कम है, तो ऐसे सवालों में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों के लिए। सीधा आप लोगों को इन अनुपात का डिफरेंस निकालना है 3 और उस जो कम या ज़्यादा वाली संख्या है उससे डिवाइड करना है। 3 9 27, 3 9 जा 27, 9 आया मानक हमारा और 9 से ही सीधा हमें उन संख्याओं के अनुपात में गुणा दे देनी है तो संख्याएं निकल के आ जाएंगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो 9 अट्ठे 72, 9 पंजे 45, यानी कि 72 और 45 2 संख्याएं आ गई और जिनको योग करेंगे तो 117 लगभग 117 आएगा, ठीक है। ये मैंने समझा दिया आप लोगों को और इन ट्रिक्स को आप जो है अपने किताबों के सवालों के माध्यम से अध्ययन करें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स को लगाएं ताकि आप लोगों की मैथ, रेशियो और प्रोपोर्शन की क्लियर हो सके। धन्यवाद।